बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अज़रा प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें है इवेल्यूएट, ये वैल्यूज़ दे दी गई है हमारे पास जो है वो 10 पाई/3 - 10 पाई/6, 1 + 10 पाई/3 और 10 पाई/6 जो है, तो हमने इसको प्रूफ करना है, मीन सिंप्लीफाई करना है। तो पाई की वैल्यू मेरे पास होती है 180/3, ठीक है, माइनस फिर पाई/6 है 10 पाई/6, यहाँ पे आता है 10 पाई/6, तो 10 पाई/6 मतलब 180/6 है, ठीक है, एज अ होल का जो है वो डिवाइड। और यहाँ पे आ गया 1 + 10 पाई/3, हमारे पास है 180/3 और फिर 10 पाई/6 जो है 180/6 आ गया है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये तो स्टूडेंट्स अब मैंने 3 को 180 पे डिवाइड कर दिया तो 60 आ गया, 6 को फिर 180 पे डिवाइड कर दिया तो ये मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया मेरे पास। अब 10 60 की डिग्री की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है 10 फिंगर बिलो ओवर फिंगर अबव। इसका जो मैंने ट्रिक एक बनाई है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से हैंड की मदद से आप कैलकुलेटर से भी है इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को साइन की इनकी वैल्यूज़ याद हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हैं। पर ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ट्रिक कर लें अच्छे से, ठीक है। एक दफ़ा समझ आ गई तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यूज़ जो है हमारे पास फिंगर बिलो, यहाँ से हमने देखना होता है, साइन 30 है ना, तो यहाँ पे 1 फिंगर काउंट करनी होती है। अगर साइन 60 देखूंगी तो मैंने 3 फिंगर्स है तो 3 फिंगर्स काउंट करूँगी, तो इसके अंदर फार्मूले में पुट कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखें 10 60 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, माइनस, और 10 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, वो ट्रिक लाजमी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो मेरे पास 1/3 का स्क्वायर रूट है और इसी तरह से 1 + 10 60 हमारे पास वही चीज़ आ गई है कि 3 का स्क्वायर रूट इसके इक्वल है और 10 30 जो है वही 1/3 का स्क्वायर रूट आ गया है। अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, ये 3 का स्क्वायर रूट और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 है, ठीक है। एलसीएम सिंपल सा एलसीएम है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को लेना आता होगा एलसीएम, ठीक है। -1 ओवर, तो यहाँ पे 1 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आ गया 3 - 1/2। तो 3 में से 1 निकाल दें तो आंसर मेरे पास आ गया है 2। तो ये जो डिवाइड में है ना ये भी साथ लिखना है, ये वाला 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 2 मेरे पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ 2/3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। तो अब देखें इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर रूट 2/3 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 2/1 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये अब इसके साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 1/3 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।